औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपसे फिर गुजारिश है कि जो नंबर आपको दिए गए हैं उस नंबर पर अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ ताकि हम इनके जवाबात आप तक पहुँचा सकें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, और इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ अहकाम से रिलेटेड बल्कि तारीख़, अकायद और दीगर वो सवालात जो नौजवानों के लिए ख़ुसूसन कभी कभी कन्फ्यूजन का भी शिकार होते हैं, नौजवान ये सवाल अपनी महफ़िलों में करते हैं। आप हम तक पहुँचाइए अपने सवाल तो, और उसकी कोशिश हम कर रहे हैं कि इसके जवाबात आप तक पहुँचाए जा सकें। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, खुम्स के बारे में सवाल अक्सर करके आते हैं कि खुम्स किस तरह से निकाला जाए। एक ख़ाहर का सवाल है कि वो पहली बार खुम्स निकालना चाहती हैं, इसके बारे में हमें रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हमें अभी कुछ पैसा मिला है बाहर से और मुझे नहीं मालूम भी मेरे शौहर का पैसा था, वो उनका इंतकाल करके वो खुम्स निकाला करते थे कि इससे खुम्स निकला भी है आया नहीं, तो इसके बारे में बताएं कि हम इससे खुम्स कैसे निकालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। जहाँ तक खुम्स निकालने की बात है, हर वो इंसान जिसके पास थोड़ी बहुत भी दरामद है और उस दरामद के नतीजे में उसके पास बचत है, उसके ऊपर, उस बचत के ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि वो खातून है कि मर्द है कि जवान है, कि मिसाल के तौर पर शादीशुदा लड़का है या गैर शादीशुदा लड़का है लड़की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पैसे उसके पास आते हैं, खर्च होते हैं और उसमें कुछ बच जाते हैं तो उस बचे हुए के ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। जहाँ तक पहली बार खुम्स देने की बात है, अगर इंसान पहली बार खुम्स दे रहा है तो उसको ये चाहिए कि अपने पास जो भी नक़द है उसका हिसाब करे, पैसा जो है, और उसका 20% जो है वो खुम्स के तौर पर निकाल दे। साथ ही साथ पहली बार चूँकि खुम्स निकाल रहा है, लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो उसकी एसेट्स हैं, जो उसकी मिल्कियत है, उसका हिसाब करेगा और उस हिसाब को की वैल्यू निकालेगा। उस वैल्यू के निकालने के बाद मर्जा या उसके वकील से रुजू करके उससे मुहासबा कर लेगा, और इस मुहासबे के बाद जब मुहासबा कर लेंगे और उनसे पूरी चीज़ बयान कर देंगे, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर मर्जा और उसके वकील को हक़ हासिल होता है कि वो मुसालहत कर ले। मुसालहत का मतलब है कि वो आपको इजाज़त दे सकता है कि आप इसमें बग़ैर खुम्स निकाले अंजाम दे दिए, या इतना % निकाल दीजिए या किस्तों में निकाल दीजिए, वो मर्जा या उसके वकील के हाथ में होता है। अब जहाँ तक इनका मसला, अगर इनके पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर चूँकि शौहर इनका खुम्स निकालते थे और ये उस प्रॉपर्टी में रह रही हैं जो शौहर की ख़रीदी हुई थी इनके लिए, तो इस पर कोई खुम्स नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ पैसा बाहर से आया है, बाद में आया है और अब इनके कंट्रोल में आया है और उनको इल्म नहीं है कि इसमें से खुम्स निकला है या नहीं, तो उस पर्टिकुलर पैसे का खुम्स निकाल दें ताकि ये बरीउज़ ज़िम्मा हो जाए। जज़ाकल्लाह। इसमें एक सवाल किया, अस्सलामु अलैकुम। एक खातून है कि जिन्होंने US में कोर्ट में डिवोर्स किया है और इस्लामिक डिवोर्स चाहती, तो क्या इस्लामिक डिवोर्स करना ज़रूरी है या सिर्फ कोर्ट की जो डिवोर्स है वो सफिशिएंट होगी? जहाँ तक तलाक़ का मसला है, तलाक़ के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है और उसके बिना तलाक़ सही नहीं है। पहली चीज़ है मर्द की रज़ामंदी, यानी मर्द ने ख़ुद तलाक़ दी हो या अपने वकील से कहा हो कि सीग़े तलाक़ को जारी करे। दूसरी चीज़ ये कि सीग़े तलाक़ जारी होना चाहिए, जिस तरह सीग़े अक़्द जारी होना ज़रूरी है निकाह के लिए, उसी तरह सीग़े तलाक़ का जारी होना भी ज़रूरी है, चाहे मर्द ख़ुद जारी करे चाहे अपने वकील के ज़रिए से जारी करे। और जिस वक़्त जारी करे, ख़ातून का पाक होना ज़रूरी है, यानी अपने हैज़ से पाक हो और उस हैज़ से पाक हो चुकी हो जिसमें उसके शौहर से उसने मुबाशरत ना की हो। यानी अगर मुबाशरत की थी दोनों ने तो फिर अगला हैज़ देखने के बाद ही वो तलाक़ पढ़ाई जा सकती है, इस बीच में तलाक़ नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ तलाक़ में 2 आदिल गवाहों की होना भी ज़रूरी है। अक़्द में इमामिया के नज़दीक अक़्द में गवाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तलाक़ में गवाह की ज़रूरत है। लिहाजा अगर ये शराइत मुहक़्क़क़ नहीं हुए तो किसी भी तरह से शरई तलाक़ वाक़े नहीं हुई और ये दोनों अभी भी मियाँ बीवी के हुक्म में रहेंगे। लिहाजा किसी भी वजह से, कानून की चाराजोई की वजह से, या आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के क़वानीन की रियायत की वजह से, अगर कोर्ट से ले भी लिए तब भी अपने शौहर से कहकर
और जब बात हो ही गई है तो शौहर से क्या कर किसी वकील के ज़रिए से सीग़े तलाक़ को तहारत के अय्याम में एक बार दोहरवाना ज़रूरी है ताकि ये शरई तलाक़ वाक़ई हो सके। जज़ाकल्लाह। अगर एक और सवाल है, इन्होंने पूछा है कि मैंने अपनी ज़ौजा को तलाक़ दे दिया है और उसके फ़ौरन बाद मैंने उसकी बहन से अक़्द कर लिया है, लेकिन इस दरमियान क्या पहली बीवी जो उसकी बहन है वो रुजू उससे किया जा सकता है कि नहीं? अगर इन्होंने अपनी ज़ौजा को तलाक़ दे दी है, तलाक़ बायन अगर दी है, तब तो ये फ़ौरन अपनी ज़ौजा से दूसरी यानी अपनी ज़ौजा की बहन से अक़्द कर सकते थे जी। अगर तलाक़ बायन नहीं दी है और ज़ौजा को तलाक़ रजई दी है तो रजत की मुद्दत तक ये अक़्द इनको करना नहीं चाहिए। तो अगर अक़्द कर लिया तो अब रुजू नहीं कर सकते क्योंकि एक वक्त में दो बहनें अक़्द में नहीं रह सकती हैं। लिहाजा अब अगर इनको पहली ज़ौजा की तरफ रुजू करना है तो इन्हें इस ज़ौजा को तलाक़ देनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह। ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रूलिंग ऑन द टेम्परेरी मैरिज विथ ए अहलुल किताब वुमेन, फॉर एग्जाम्पल कैन वन हैव क्लोजनेस विथ हर और किस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ तक अक़्द मुअक्कद की बात है, जिसे हम मुता कहते हैं, कि गैर मुसलमान किताबिया ख़ातून से, यानी अगर वो मसीहिया है या जिसको हम क्रिश्चियन कहते हैं, या यहूदिया है जिसे ज्यू कहते हैं, या ज़ोरास्ट्रियन है जिसे मजूसी या कहा जाता है, इनसे अक़्द मुअक्कद या मुता किया जा सकता है। यानी ख़ातून यानी लड़की अगर क्रिश्चियन हो या लड़की ज्यू हो या लड़की ज़ोरास्ट्रियन हो तो उससे अक़्द मुअक्कद किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको मज़हब बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इनके अलावा किसी मज़हब पर है तो या वो इस्लाम कबूल करे या इन तीन मज़हब में से किसी एक मज़हब को कबूल करे, तभी अक़्द मुअक्कद या अक़्द दायम हो सकता है, वह अल्लाह अक़्द सही नहीं होगा। एक और सवाल है, मेरा सवाल ये है, जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और टंकी का पानी बहुत ठंडा होता है, तो क्या इस सूरत में पानी को गर्म करके वज़ू किया जा सकता है? गर्म पानी से वज़ू करने में कोई हर्ज नहीं है। खुसूसन ये जो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, गीज़र के ज़रिए से या किसी और हीटिंग के सिस्टम के ज़रिए से हम पानी को गर्म करके वज़ू करना चाहे वो सर्दी की वजह से हो या मिसाल के तौर पर आदत नहीं है अगर ठंडे पानी से वज़ू करने की, तो कोई हर्ज नहीं। वो जो कराहत है गर्म पानी से वज़ू करने की, वो आफ़ताब में किए हुए गर्म पानी से, यानी एक ऐसा पानी जो सूरज की वजह से गर्म हुआ हो, सूरज की शुआओं ने उसको गर्म किया हो, उस पानी से कराहत है। हराम फिर भी नहीं है, कराहत है। कराहत जब इबादत के मामलात में होती है तो कराहत का मतलब ये तो कि सवाब कम हो जाएगा, वो इल्ला अपने आप में वज़ू या गुस्ल सही है। लेकिन गीज़र और घर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला पानी, अगर उसको हमने गीज़र के ज़रिए से या रॉड के ज़रिए से गर्म किया है तो कोई हर्ज नहीं है, उससे वज़ू और गुस्ल दोनों किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक और सवाल है, इन्होंने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि अगर हम ज़ियारत आशूरा को सिर्फ उर्दू तर्जुमा यानी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ें तो क्या इसमें सवाब में कमी आ जाएगी? असल ज़ियारत जो आइमा अलैहिस्सलाम की, ज़ाहिर है कि वो असल जो अल्फाज हैं, खुसूसन ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है, यानी अल्फाज इंसानी हैं ही नहीं, अल्फाज कुदसी हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि इंसान उन्हीं अल्फाज को दोहराए, क्योंकि तर्जमा असल मानी को नहीं पहुँचाता। तर्जमा वो चीज़ है जो उस ज़बान के जानने वाले की समझ में आया है, लिहाजा उसने एक मीनिंग उसका लिख दिया है। लिहाजा बेहतर यही है कि इंसान उन अल्फाज को दोहराए जो मासूम की ज़बान से सादिर हुए हैं या हदीस कुदसी है, जैसे कि ज़ियारत आशूरा में है। लेकिन अगर किसी वजह से ज़बान नहीं आती है, अरबी नहीं आती है, तो महरूम ना रहें, तर्जुमे से भी ज़ियारत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आफ्ताब साहब सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आजकल ऑनलाइन अर्निंग के मीडियम्स हैं जैसे यूट्यूब, ब्लॉगिंग वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? ऑनलाइन अर्निंग में भी कोई मसला नहीं है। जिस तरह हम दीगर मामलात करते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उसी तरह ऑनलाइन के ज़रिए से भी अगर यही काम कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये कि बजाय इसके कि हम किसी दुकान पे बैठते या किसी ऑफिस में बैठते, हम ये काम कंप्यूटर के ज़रिए से और आज की नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कर रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि जैसे कि इन्होंने इशारा किया, यूट्यूब है या फेसबुक है जो अर्निंग कराती हैं, यानी अगर आपने उस साइट को इस्तेमाल किया और बहुत से लोगों ने आपके पेज को या बहुत से लोगों ने आपकी वीडियो को देखा, तो उस एडवर्टाइजिंग के बेस के ऊपर बहुत से उनके अंदर क्लॉज हैं, उसके बेस के ऊपर वो आपको कुछ पैसे देते हैं।
इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ये काम किया जा सकता है और इसकी तरह से जो अर्निंग होगी वो अर्निंग भी सही है, हलाल है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अब होता ये कि कुछ जगह ऐसी होती हैं, मसलन आजकल अगर हम अपने ही उसमें देखें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें हिंदुस्तान की, तो उनके अपने अपने IT सेल हैं और उस IT सेल से बहुत सारी चीज़ें पेश की जा सकती हैं, वो आप भी समझ रहे हैं, मतलब झूठ और ये वो। तो क्या उसमें जॉब करना ठीक रहेगा? अगर कोई बंदा एक ऐसा IT का माहिर है और वो उसको ऑफ़र मिलती है कि उससे में काम किया जाए और उसे पता है कि यहाँ से ये सारी चीज़ें जो प्रोपेगेंडा है वो पेश अगर अमल, कोई भी अमल जिसकी बिना जो है वो झूठ पर, फसाद पर, जुल्म पर मबनी हो, तो उसमें अमल करना जुल्म की हिमायत हुक्म में है। लिहाजा अगर इंसान, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसका अमल किसी खास प्रोडक्ट के सिलसिले में है, उस प्रोडक्ट के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, लोगों को इख्तियार है खरीदे ना खरीदे, आप सिर्फ उसको प्रोपोगेट करते हैं, वहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ सियासी मसला हो या मजहबी मसला हो और इंसान मददगार बन जाए कुफ्र का या मददगार बन जाए बातिल का, बात को दुनिया तक पहुंचाने में झूठ पर मबनी है, जो फरेब पर मबनी है, तो वो बिल्कुल उसी तरह है जो जुल्म करने वाले की मदद करने वाला है या खुद जुल्म कर रहा है। लिहाजा इस तरह के एक अमल से इंसान को इज्तिनाब करना चाहिए और परहेज करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। एक सवाल और उसी तरह से है, इन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, हम मेरा सवाल यह है कि जो मनक़बत में आजकल बैकग्राउंड में म्यूज़िक जो डाली जा रही है वो जायज़ है या मना है? उसके बाद म्यूज़िक के सिलसिले में बहुत वाज़ेह मसला है। अगर मनक़बत हो या क़िरात हो या अज़ान हो या तिलावत हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक है और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, आपको मालूम है कि ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, तो वो शरअन जायज़ नहीं है। हाँ, अगर नॉन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, इंसान के वोकल है या नेचर की म्यूज़िक है और उसको किसी तरह से स्टूडियो में सही तरीके से ऊपर नीचे करके एक नई तर्ज बना ली गई है, तो उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा जहाँ इंस्ट्रूमेंटल है वहाँ यकीनन उससे इज्तिनाब करें, जहाँ नॉन इंस्ट्रूमेंटल है और लहव व लआब की महफिल से मखसूस म्यूज़िक नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सवाल एक साहब करते हैं, सलाम अलैकुम आगा, ये बताएं कि अगर कोई आदमी हमारे घर आया है लड़की या लड़के के रिश्ते के बारे में पता करने और उसके बारे में हमको पता है कि वो ठीक नहीं है, तो अब क्या उसको सच बताना सही है या उसके लिए क्या हुक्म है कि किस तरीके, क्योंकि अगर झूठ बोला नहीं जा सकता? देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक मसला है झूठ और एक मसला है गीबत। गीबत के जवाज़, गीबत जिसको इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना किया है और अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर का हुक्म के गर्दाना है, लेकिन कुछ मकाम पर गीबत को जायज़ करार दिया, यानी वहाँ पर गीबत के हुक्म में नहीं है, वो लोग गीबत है लेकिन गीबत के हुक्म में नहीं है। जैसे एक उनमें से मकाम मशवरा, यानी अगर कोई इंसान आपसे मशवरत के लिए आया है, जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि मिसाल के तौर पर शादी करना चाहता है अपने लड़के की या अपने लड़के की और किसी और के बारे में आपसे मालूमात लेना चाहता है कि मैं अपनी बेटी वहाँ देना चाहता हूँ, कैसे लोग हैं, या अपने वहाँ से मैं बेटी अपने घर के लिए बहू लेके आना चाहता हूँ, किस तरह के लोग हैं, तो अब यहाँ सच बयान करना आपकी जिम्मेदारी है मकामे मशवरा में। अगर बगैर नाम लिए कर सकते हैं ये काम, इशारों में कर सकते हैं, तब तो सबसे अच्छा है कि आप गीबत में मुर्तकिब भी ना हो और अपनी बात भी पहुंचा दें। मिसाल के तौर पे आप कह दें कि मिसाल के तौर पर वो मेरी नज़र में वो लोग आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो इसमें नाम आपने किसी का नहीं लिया और उसकी बात का जवाब भी दे दिया है। लेकिन अगर नाम लिए बगैर चारा नहीं है और असल बात कहे बगैर फ़ायदा नहीं है और सामने वाला मुतवज्जे नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर उस चीज़ को बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह शरई मसला अगर कोई इंसान पूछना चाहता है और मुज्तहिद तक बात किनाये में और इशारे में नहीं पहुंचा सकता जब तक वो नाम न ले और उस शख्स का, तो वहाँ पर भी ये काम अंजाम दे सकता है। लेकिन कोशिश ये करे कि जहाँ तक किनाये के ज़रिए से, इशारे के ज़रिए से बात हो जाए, वहाँ तक नाम लेने की कोशिश ना करे, इज्तिनाब करे। लेकिन अगर उसके बगैर चारा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। और मकाम मशवरत में तो हतमन सच बताना ज़रूरी है ताकि आप किसी और की ज़िंदगी को तबाह होने से बचा लें। जज़ाकल्लाह। एक साहब ने सवाल किया है कि आगा ये बताएं कि जो इस्तिखारा देखा जाता है, क्या वो हर चीज़ के लिए इस्तिखारा करना ज़रूरी है या बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे घर में ये रिवाज है कि हर चीज़ पे इस्तिखारा देखा जाएगा, चाहे जाए कि वो अगर मना आ गया और नुकसान होगा, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं कि
क्या बात असल है और कैसे इसको पेश करना चाहिए? देखिए, बहुत सी चीज़ें जो गलत तरीके से समाज में राइज हो गई या गलत तरीके से प्रमोट हो गई समाज में, उनमें से एक चीज़ इस्तिखारा है जी। मानी और मफहूम में इस्तिखारा वाज़े न होने के बहुत से मसाइल आज हमारे समाज में देखने में मिलते हैं। इस्तिखारा का मतलब है तलब राय। इस्तिखारा की असल मीनिंग है राय का तलब करना जी। ये कब है? जब पहले इस्तिशारा है, पहले मशवरत है, पहले आपस में पहले सबसे पहली चीज़ तो है फ़िक्र। इंसान खुद फ़िक्र करे जी। कोई भी मसला है फ़िक्र करे, अहकाम आते इस्लामी उसके नज़र में ये काम शरअन जायज़ है कि नहीं है, ये काम करने के नतीजे में खुदावंद आलम मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा, अहले बैत मुझसे राज़ी रहेंगे, अगर सही है तो उस काम को अंजाम देने में कोई हर्ज नहीं, अगर पहले से ही गड़बड़ है तो फिर उसके ऊपर बात आगे करना ही बेकार है। अब सोचने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मशवरत है, यानी अपने दोस्तों से, अहबाब से, अपने खैर खाहों से, अपने जानने वालों से जो इस फ़न के माहिर हैं उनसे मशवरत करे। अगर मशवरत के नतीजे में पहुंच जाए किसी जगह पर कि अब ये काम अंजाम देना है या नहीं देना है तो उसी पर अमल करे, यानी अपनी फ़िक्र और मशवरत के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा उसके ऊपर अमल करे, अल्लाह से तवक्कुल करे, इंशाअल्लाह वो हर चीज़ को बेहतर करेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा है, फ़िक्र उसको नतीजा नहीं दे पा रही है जी, मशवरत उस चीज़ पर नतीजा नहीं दे पा रही है, जो अहले फ़न है उसके उनकी बातें उसको नतीजा नहीं दे पा रही, तो आखिरी सूरत फिर ये बनती है कि हम खुदा से इस्तिखारा उस मोरिद में कर लें। अब हर काम को अगर आप खुद सोचें कि हर काम के लिए अगर हम ये काम कर रहे हैं और ये इस्तिखारा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अव्वल खुदा ने अक्ल दी है, खुदा ने ये अक्ल क्यों दी है इंसान को? अगर हर काम खुदा को कुरान के ज़रिए से और तस्बीह के ज़रिए से बताना तो फिर तो इंसान को अक्ल की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ये अक्ल क्यों दी है? ताकि इससे इस्तेमाल कर सके। क्यों मशवरत करने का हुक्म दिया कि अपनी अक्ल के साथ ये बाकी आकिलों की भी बात सुना करो। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तब मकाम इस्तिखारा है। लिहाजा हर मौके पे हर चीज़ में इस्तिखारा देखना अव्वलन सही नहीं है, और अपनी राय से, अपनी मशवरत के ज़रिए लोगों से राय और मशवरे के बाद अगर किसी नतीजे पर पहुँच गए तो अल्लाह से तवक्कुल के साथ उस काम को अंजाम दे, यकीनन खुदा उसके अंदर खैर व बरकत अता करेगा। इलाही आमीन। और यकीनन ऐसे ही होना चाहिए। अगर एक और सवाल एक साहब ने कहा कि दुआए क़ुनूत जो कि नमाज में हम पढ़ते हैं, यकीनन अल्लाह से दुआ है, क्या हम इसे अपनी ज़बान में, अपनी दिल की निकली हुई आवाज़ में, अपनी उस लैंग्वेज में कर सकते हैं? जहाँ तक क़ुनूत का मसला है, मर्ज आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी की नज़र में क़ुनूत में एहतियात ये है कि इंसान अरबी में ही पढ़े। लिहाजा अगर दूसरी ज़बान में पढ़ना जायज़ है क्योंकि एहतियात का हुक्म है, लेकिन बेहतर यही है कि हम अरबी ज़बान में ही जो मशहूर क़ुनूत हैं वलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की हद तक हम उसी ज़बान में पढ़ें, ताकि और बाद की दुआएं जो हैं हम अपनी ज़बान में वो नमाज के बाद भी हम कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि इंसान अरबी में जो ख़ास क़ुनूत नक़ल हुए हैं उन्हीं को पढ़े। अगर नमाज के सिलसिले में एक सवाल है कि जब हम तीसरी और चौथी रकत में जाते हैं, क्या उसमें सबसे बेहतरीन दुआ यानी जो तस्बीहात अरबा या सूरह अल-हम्द है उसमें बेहतर क्या है जो पढ़ा जाए? अगर तीसरी और चौथी रकत में बेहतर यह है कि इंसान तस्बीहात अरबा की तिलावत करें, यानी सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको पढ़े बजाय सूरह हम्द के। बेहतर यही है कि तस्बीहात अरबा को पढ़े। अलबत्ता अगर उसको याद नहीं है या भूले से सूरह हम्द उसने पढ़ लिया है तब भी उसकी नमाज सही है, लेकिन दोनों में अगर हम चॉइस की बात करें और बेहतर की बात करें तो तस्बीहात अरबा का पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है, और बेहतर है कि 3 बार तस्बीहात अरबा को पढ़ा जाए। एक ख़ार का सवाल है, अगर इस बारे में बताएं कि रात में सोने से कब्ल क्या नमाज शब को पढ़ा जा सकता है? नमाज शब के लिए जो असल वक्त है वो निस्फ़ शब शरई से लेकर अज़ान सुबह का वक्त है। जितना नज़दीक अज़ान सुबह से पढ़ें उतनी ज़्यादा उसकी फजीलत है। लेकिन अगर कोई इंसान देर रात तक नहीं जाग सकता है मसलन, या देर रात तक जागता है लेकिन नमाज सुबह से पहले उसकी आँख खुलना नमाज शब के लिए मुश्किल है, तो ये इंसान अगर निस्फ़ शब तक जाग सकता है और आमतौर से जागता है तो इंतज़ार करे कि निस्फ़ शब हो जाए, आधी रात, शरई आधी रात हो जाए। शरई आधी रात में इसलिए ताकीद कर रहा हूँ कि हमारे जहन में आधी रात 12 बजे होती है कि 12 बजे हम समझते हैं कि रात हुई, जबकि शरअन ऐसा नहीं है। शरई आधी रात हो सकता है 11 बजे भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें मगरिब के वक्त से लेकर अज़ान मगरिब से लेकर अज़ान फ़ज्र का जो वक्त है
उसको कैलकुलेट करके उसको आधा कर देना है। फिर मगरिब से लेकर उस आधे वक्त तक का वक्त जो है वो निस्फ़े शब होगा। तो जब वो वक्त आ जाएगा तो निस्फ़े शब शरई शुरू हो जाएगी। लिहाजा मिसाल के तौर पर अज़ान सुबह हो रही है 5 बजे और अज़ान मगरिब हो रही है मसलन 6 बजे। 6 बजे शाम को अज़ान मगरिब होती है और सुबह 5 बजे अज़ान सुबह हो रही है। तो ये कुल मिलाकर सिर्फ कितने घंटे बनेंगे? ये 11 घंटे बनेंगे। तो 11 घंटे का आधा होता है 5.5 घंटे। तो अब शाम के 6 बजे से लेकर 5.5 घंटे के बाद निस्फ़ शब शरी शुरू हो जाएगी, यानी 11:30 बजे रात में निस्फ़ शब हो जाएगी। तो ये आपके लिए कैलकुलेट करना ईजी है। अज़ान मगरिब कितने बजे है, अज़ान सुबह कितने बजे है, दोनों का हाफ कितना बना, दोनों टाइम हम कैलकुलेट करें, आवर्स कैलकुलेट कर लें, घंटे कैलकुलेट कर लें, फिर आधा कर दें। अब मगरिब की अज़ान से उस आधे टाइम को हम जब इवैल्यूएट करेंगे तो हमें निस्फ़ शब शरी मालूम हो जाएगी। तो उस निस्फ़ शब शरी तक अगर जाग सकती है ये खातून या जो भी सवाल करने वाला है तो नमाज शब को उस वक्त पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नमाज शब का वक्त हो चुका होगा। लेकिन नहीं, किसी काम की वजह से या दिन भर की थकन की वजह से ये जल्दी सोने की आदी हैं और नमाज सुबह से पहले भी उठना इनके लिए सख्त है, तो ये सोने से कब्ल, जब भी इनका वक्त हो सोने का, उससे कब्ल भी नमाज शब की नीयत से नमाजें पढ़कर सो सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरा सवाल है क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या हुक्म शरई है? मर्जा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा से सादिक़ हुसैन शिराज़ी के नज़दीक क्रिप्टो करेंसी की ख़रीद व फ़रोग़्त बिल्कुल शेयर मार्केट के हुक्म में है, जायज़ है। इसका ख़रीदना भी जायज़ है, बेचना भी जायज़ है, उसके ज़रिए से जो आमदनी है वो भी जायज़ है और सब में कोई हर्ज नहीं है। अगर अब जैसे कि शेयर की बात की तो एक सवाल ये है कि हमें मालूम है कि कंपनी मुख्तलिफ क्योंकि सिंफ में काम करती है, लेकिन वो शराब भी बनाती है। हमें नहीं पता है कि किसी ख़ास कंपनी को कोई पैसा जा रहा है, उसने अपनी टाइटल उस पर रखा हुआ है, तो क्या हम ऐसी कंपनी के शेयर को ख़रीद सकते हैं? अगर कोई कंपनी बहुत से चीज़ों को बयान ख़रीद फ़रोख्त करती है और हमें नहीं मालूम है कि हम किस पार्ट में शेयर होल्डर हैं, तो हम उसमें कोई हर्ज नहीं है, शेयर होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिलाखिर आप जो है वो पैसा कंपनी के अमल में लगा रहे हैं। लेकिन अगर एक कंपनी है जिसका काम सिर्फ अलियाज़म बिल्ला शराब बनाना और बेचना है, उनके सारा जो बिज़नेस है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो ऐसी कंपनी का शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि बिलाखिर आपका माल जो है वो इस्तेमाल होगा एक हराम चीज़ के बनाने में और बेचने में। लेकिन और एक कुछ कंपनियां ऐसी जो बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करती, वो इस वादी में है ही नहीं, तो सबसे बेहतर है कि ऐसी कंपनियों का इंतखाब करें जो इस वादी में ना हो। अगर दूसरे मरहले में हो तो ऐसी कंपनियां जो हर तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हैं कि आपको यकीन नहीं है कि आपका पैसा किसी एक में ही जा रहा है, सब में जा रहा है, लिहाजा उसमें भी आप शेयर ख़रीद सकते हैं। सिर्फ एहतियात करनी है उन कंपनीज़ के शेयर में जो सिवाय हराम के किसी चीज़ की ख़रीद फ़रोख्त नहीं करती, ना उसके शेयर ना ख़रीदना है, ना उसके सिलसिले में कोई काम अंजाम देना है। जज़ाकल्लाह। एक साहब अहमद अब्बास साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं CA हूँ और मेरा काम है किसी कंपनी या किसी भी ख़ास शख्स के लिए उसके अकाउंट्स को सही तरह से करना। इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी भी करना पड़ती है, क्योंकि उसको डॉक्ट्रिन करना पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स से। तो ये काम क्या जायज़ है या ऐसे मना किया गया? अगर हुकूमत इस्लामी है तो ये काम जायज़ नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत गैर इस्लामी है, क़वानीन गैर शरई हैं, तो उसमें अगर ये कोई काम अंजाम देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इसी तरीके का अगर जैसे लाइट के बारे में भी कहा गया कि अगर कोई शख्स आज के दौर में कटिया लगाकर लाइट इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसके जो तमाम उमूर हैं ख़ास तौर से मजहबी जैसे नमाज है, रोज़ा है, तो इस पर कुछ असर पड़ेगा या उसको इससे इज्तनाब करना चाहिए? बेहतर तो ये कि आदमी इस तरह के काम से इज्तनाब करे, ताकि कम से कम उसे ये शक ना हो कि मैंने किसी का हक़ मारा है। लेकिन यहाँ भी मसला वही है कि अगर इस्लामी हुकूमत है और इसमें बैतुल-माल मुस्लिमीन में नुकसान हो रहा है इस काम से, तो ये काम शरअन जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये गैर इस्लामी हुकूमत है, गैर बैतुल-माल की बात है, तो इस काम में कोई हर्ज नहीं है, किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन ये खूबसूरत गुफ्तगू और आपके सवालों का सिलसिला हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, चलिए आपसे इजाज़त तलब चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।